राजस्थान में जोधपुर और बीकानेर के गांवों में इन दिनों एक अनजाना सा खौफ तैर रहा है। एक अजीबोगरीब घटना इस इलाके के लोगों को डरा रही है। दरअसल खबर यह है कि रात के अंधेरे में जब पूरा इलाका नींद के आगोश में रहता है तो इस इलाके में एक हलचल होती है। दावा यह किया जा रहा है कि कोई अदृश्य हाथ रात में सोती हुई बच्चियों के बाल काट लेता है, उनकी कलाई को काटने की कोशिश करता है और पेट पर त्रिशूल का निशान बनाकर भाग जाता है। ऐसी एक नहीं कई घटनाएं होने का दावा भी किया जा रहा है। पूरा इलाका इसी अनजाने डर के साए में जी रहा है। आखिर किसका है वो अदृश्य हाथ और क्या है रात में लड़कियों के बाल काटने का सच, आपको दिखाते हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है जोधपुर के इस इलाके में। अजीब सा खौफ है राजस्थान के इस इलाके में। हर चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। लोग रात रात भर जागते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं। और इसकी वजह है एक अदृश्य हाथ जिसका आतंक इस गांव के हर चेहरे पर साफ साफ देखा जा सकता है। इस गांव में कुछ ऐसा हुआ है जिसने हर बाशिंदे को डर और दहशत में ला दिया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि रात के अंधेरे में कोई अनदेखा साया यहाँ घूमता रहता है। एक अदृश्य हाथ निकलता है और सोती हुई लड़कियों के बाल काट लेता है। यह खबर इलाके में तेजी से वायरल हो रही है। कोई इस घटना को तंत्र मंत्र से जोड़कर देख रहा है तो कोई किसी अनहोनी की आशंका से घिरा हुआ है। जोधपुर और बीकानेर में पिछले कई दिनों से रात में सोते हुए बाल काटने का यह मामला अब इलाके में अदृश्य आतंक की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पुलिस के पसीने छूट रहे हैं। प्रशासन लगातार चौकसी में जुटा है। इतना होते हुए भी दावा किया जा रहा है कि घरों की छत पर सो रही लड़कियां और बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। कोई उनके सिर के बाल काट ले जाता है और एक कलाई पर काटने के निशान बना जाता है। किसी लड़की के पेट पर त्रिशूल के निशान बनाए जाने का भी दावा किया जा रहा है। ये अफवाह पिछले 15-20 दिनों से चल रही है और ये घटना अब हमारे गांव में हुई है। तो वहाँ हम गए थे और मौके पे पुलिस भी आई। उन लोगों ने देखा है कुछ महिलाओं के बाल काट लिए हैं, कुछ महिलाओं के मतलब वो पेट पे त्रिशूल वगैरह और टीकियों के निशान भी हैं। वायरल खबर के मुताबिक सोमवार को किसी लड़की के साथ बाल काटने की यह घटना हुई थी। मंगलवार को भी फलौदी गांव में सोती हुई महिलाओं और बच्चियों के बाल काट लिए गए। आधी रात 12 बजे भी 13 साल की बच्ची के अचानक रोने की आवाज सुनी गई। पूछा तो उसने बताया कोई उसके बाल काट रहा था। बच्ची की नाभि पर त्रिशूल जैसे निशान दिखाई दे रहे हैं। कोई अपनी बच्चियों को अस्पताल लेकर भाग रहा है तो कोई तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। घर में पूजा पाठ चल रही है। सभी सदस्य अनजाने खौफ से खौफजदा हैं। कोई तांत्रिक को बुला रहा है तो कोई देवी का नाम जप रहा है। तो सवाल है कि आखिर रात के अंधेरे में कौन काटता है लड़कियों के बाल? त्रिशूल के निशान बनाकर कौन हो जाता है रफू चक्कर? छोटी बच्चियों की कलाई काटने का सच क्या है? क्या है रात में लड़कियों के बाल काटने का सच? क्या वाकई जोधपुर के गांव में कोई अदृश्य साया घूम रहा है? चूंकि यह घटना देश और समाज में अंधविश्वास का जहर फैला रही है, लिहाजा इसकी पड़ताल जरूरी थी। इसके लिए पहला सबूत था गांव वालों का दावा। इस गांव में बच्चियों और लड़कियों के साथ जो कुछ हुआ वो हमारे सामने था। किसी के बाल काटे गए थे तो किसी की कलाई। फिर यह घटना हुई, इससे इनकार करना आसान नहीं है। लेकिन क्या ये किसी अदृश्य हाथ की करतूत है या फिर इस इलाके में कोई सिरफिरा है जो लोगों को खौफजदा कर रहा है? अगर ऐसा है तो वो पकड़ा क्यों नहीं जाता? इन्हीं सवालों की पड़ताल करते करते हम पहुंचे इलाके के पुलिस अधिकारियों के पास।
पुलिस ने ऐसी घटना से इनकार तो नहीं किया, लेकिन गांव वालों के दावे पर सवाल जरूर खड़ा किया। के समय महिलाओं के सोते हुए के बाल काटने की जो घटनाएं न्यूज़पेपर में वगैरह में आ रही है, इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हुई है और मेरी आम जनता से अपील है कि इस तरह की घटनाओं पर ध्यान रखें। ये घटनाएं पूरी अफवाहें हैं। पुलिस जो कह रही है उसमें दम है, लेकिन बाल काटने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कुछ ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बाहर के राज्यों से 400 लोगों की गैंग राजस्थान के इस इलाके में आई हुई है और वो रहस्यमयी तांत्रिक क्रियाओं में पारंगत है। दावा ये किया जा रहा है कि रात में बाल काटने की इस घटना के पीछे वही गैंग है। हमने यही सवाल इलाके की एसपी से किया। मैं खुद मौके पे गई थी। मौके पे हमने देखा कि जो उनके द्वारा कही गई बात थी, थोड़े से बाल कटे हुए थे बच्ची के और कोई पेट पे त्रिशूल वगैरह बना हुआ था। तो उस वक्त पे हम लोगों ने उनको यही बताया कि सुबह एक बार रिपोर्ट ले आएंगे वो थाने में, उसके बाद में जांच की जाएगी। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी संदिग्ध अगर व्यक्ति दिख रहे हैं तो उनसे पूछताछ चल रही है और आगे भी जाँच की जाएगी और जो भी होगा जल्दी से कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस साफ साफ इनकार कर रही है कि रात में लड़कियों के बाल काटने के पीछे कोई अदृश्य ताकत है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो इसके पीछे किसी सिरफिरे की करतूत हो सकती है। लिहाजा ऐसे वायरल मैसेज से कतई घबराने या डरने की जरूरत नहीं। जरूरत है तो बस लड़कियों को खौफजदा करने वाले शरारती लोगों को पकड़ने की, जिसमें पुलिस दिन रात जुटी है। आज का दूसरा वायरल उत्तर प्रदेश का एक सनसनीखेज ऑडियो क्लिप है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि ऑडियो क्लिप उत्तर प्रदेश के एक दारोगा है जिसमें वो एक रेप विक्टिम से इज्जत का सौदा कर रहा है। दावे के मुताबिक एक पीड़ित महिला रामपुर के गंज कोतवाली थाने में गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची। उसने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई, लेकिन दारोगा पीड़ित महिला से उसकी अस्मत का सौदा करने लगा। दावा यह है कि यह ऑडियो क्लिप दारोगा और पीड़ित महिला के बीच हुई बातचीत का हिस्सा है जिसे पीड़ित महिला ने ही रिकॉर्ड किया। क्या वाकई उत्तर प्रदेश के एक दारोगा ने इज्जत का सौदा किया? क्या है हकीकत? देखिए इस रिपोर्ट में। बार बस मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि वो पकड़े जाएं, बस मेरे दिल की हसरत है बस। हाँ चलो तो तुम कल को मेरी हसरत कर दो पूरी, सही है? ठीक है, मैं आऊंगी मैं। हाँ, जो बात मैंने क्लियर कर दी और कोई बात हो तो भी मना कर देना, मुझसे तुम्हारा वैसे भी काम हो जाएगा। नहीं मैं आने में क्या परेशानी है, मुझे आने में कोई, मुझे ये थोड़ी है कि मुझे कोई पकड़ लेगा या मुझे कोई लूट लेगा, ऐसा थोड़ी है। मैं आऊंगी या आपसे बात करूंगी। हमारे नहीं इस ऑडियो क्लिप में जो आवाज है उसने उत्तर प्रदेश में सनसनी फैला दी। दावा है कि यह बातचीत एक पीड़ित महिला और एक पुलिस वाले के बीच हो रही है, जिसमें पुलिस वाला महिला से उसकी अस्मत का सौदा कर रहा है। जरा फिर से सुनिए ये बातचीत। बार बस मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि वो पकड़े जाएं, बस मेरे दिल की हसरत है बस। हाँ चलो तो तुम कल को मेरी हसरत कर दो पूरी, सही है? ठीक है, मैं आऊंगी मैं। हाँ, जो बात मैंने क्लियर कर दी और कोई बात हो तो भी मना कर देना, मुझसे तुम्हारा वैसे भी काम हो जाएगा। नहीं मैं आने में क्या परेशानी है, मुझे आने में कोई, मुझे ये थोड़ी है कि मुझे कोई पकड़ लेगा या मुझे कोई लूट लेगा, ऐसा थोड़ी है। मैं आऊंगी या आपसे बात करूंगी। हमारे नहीं सोशल मीडिया पर यह ऑडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की साख दांव पर लगी है। दावा यह है कि ऑडियो क्लिप में एक रेप विक्टिम और रामपुर के गंज कोतवाली थाने के दारोगा जी की आवाज है। दावा यह भी है कि शिकायत करने पहुंचे बलात्कार पीड़ित से दारोगा ने ऐसी डिमांड रख दी जो बेहद शर्मनाक है। वायरल ऑडियो के मुताबिक पीड़ित के मना करने पर दारोगा ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। लोग इस ऑडियो क्लिप को व्हाट्सएप पर धड़ल्ले से शेयर कर रहे हैं और योगी राज के खाकी वालों को कोस रहे हैं। कोई इसे शर्मनाक बताते हुए लिख रहा है, न्याय दिलाने के नाम पर दारोगा ने रेप पीड़ित से मांग लिया अस्मत। कुछ लोग इसे योगी राज से जोड़ रहे हैं, लिख रहे हैं, योगी राज में दारोगा ने गैंग रेप पीड़ित को न्याय दिलाने के नाम पर मांगी अस्मत। इस घटना को उत्तर प्रदेश में पुलिस का अन्याय बताया जा रहा है। तो सवाल है, क्या रेप पीड़ित से यूपी पुलिस ने इज्जत का सौदा किया?
क्या दारोगा ने पीड़ित की इज्जत से खेलने की कोशिश की? क्या है दारोगा का स्टिंग करने वाली महिला का सच? सोशल मीडिया पर इस सनसनीखेज घटना की खूब चर्चा है, इसलिए इंडिया टीवी ने इसकी तहकीकात शुरू की। हम आपको ऑडियो टेप की हकीकत बताएं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि यह पूरा वाकया आखिर है क्या। सोशल मीडिया के दावे के मुताबिक खाकी वर्दी को दागदार करने वाली यह घटना उत्तर प्रदेश के रामपुर की है। इसकी शुरुआत 4 महीने पहले 12 फरवरी को हुई, जब एक महिला शिकायत करने थाने पहुंची और बताया कि 2 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस महिला की उम्र 37 साल है। इसने बताया कि 12 फरवरी को वो एक रिश्तेदार के घर से लौट रही थी। रास्ते में 2 आरोपी थे, उनमें से एक से वो परिचित थी। दोनों आरोपियों ने लिफ्ट देने के बहाने इसे गाड़ी में बिठा लिया और एक सुनसान जगह पर तमंचे से डरा धमकाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इसी घटना की शिकायत करने यह महिला थाने पहुंची थी। खबर के मुताबिक पुलिस ने इसकी शिकायत दर्ज नहीं की। सोशल मीडिया पर अब दावा किया जा रहा है कि रेप विक्टिम को न्याय दिलाने के बदले दारोगा ने उसकी इज्जत से खेलने की कोशिश की। महिला ने सबूत के तौर पर एक ऑडियो टेप भी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा। बार बस मेरी ये तमन्ना पूरी हो जाए कि वो पकड़े जाएं, बस मेरे दिल की हसरत है बस। हाँ चलो तो तुम कल को मेरी हसरत कर दो पूरी, सही है? ठीक है, मैं आऊंगी मैं। हाँ, जो बात मैंने क्लियर कर दी, और कोई बात हो तो भी मना कर देना मुझसे, तुम्हारा वैसे भी काम हो जाएगा। नहीं मैं आने में क्या परेशानी है, मुझे आने में कोई मुझे ये थोड़ी है कि मुझे कोई पकड़ लेगा या मुझे कोई लूट लेगा, ऐसा थोड़ी है। मैं आऊंगी या आपसे बात करूंगी। हमारे नहीं है? टेलीफोन पर हुई बातचीत से शक की तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। इस बातचीत को पीड़ित महिला ने ही रिकॉर्ड किया। ऑडियो की सीडी सौंपने के बाद महिला ने क्या आरोप लगाए, अब जरा ये सुनो। मैं चाहती हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो मुकदमा मैंने क्लोज करा वो खुलना चाहिए। जो मुकदमा मैंने कराया था वो खुलना चाहिए और जयप्रकाश सिंह जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कोई सीडी आपने दी है एडिशनल एसपी को? एसपी साहब को मैंने सीडी दी है दरोगा जी के खिलाफ, जिसमें वो है ऑडियो? हाँ जी, जिसमें रिकॉर्डिंग है। तुमने क्या वो खुद रिकॉर्डिंग करी थी? जी, जब वो मुझसे गंदी बात कर रहे थे तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। इस टेप के आते ही पुलिस महकमे में सनसनी फैल गई। पुलिस ये पता लगाने में जुट गई कि ऑडियो क्लिप में जिस शख्स की आवाज है, क्या वो पुलिस अधिकारी है? क्या पीड़ित महिला को थाने की जगह कमरे में बुलाने वाला रामपुरगंज कोतवाली का दारोगा ही है? इन्होंने पहले बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था, जिसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। उसी विवेचक के खिलाफ इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है और एक सीडी भी संलग्न की है, जिसको मैंने जांच के लिए इंस्पेक्टरगंज के पास भेजा है और वो उसका जो भी सीडी को सुन के और बाकी चीज़ें उसकी जांच करके और वो वापस कार्रवाई करेंगे। आनन फानन में इस ऑडियो टेप की तहकीकात शुरू हो गई। पुलिस की साख दांव पर लगी थी, इसलिए योगीराज की पुलिस ने कोई कोताही नहीं बरती। 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आ गई और जो पता चला वो चौंकाने वाला था। क्वेरी के पश्चात ये मामला झूठा पाया गया। जो आवाज़ थी वो सब इंस्पेक्टर की नहीं थी। इसमें जिस व्यक्ति की आवाज़ थी उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह नब्बू नाम का व्यक्ति है जो कि थानागंज का रहने वाला है, पुलिस की गिरफ्तारी में है और उसने स्वीकार किया कि महिला से उसके 2 साल से संपर्क थे और दरोगा जी पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये झूठी शिकायत की थी। इसमें पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर इस टेप में दारोगा की आवाज नहीं है तो फिर किसकी है? अब हम आपको बताते हैं इसकी हकीकत। इस शख्स को देखिए, इसका नाम है मोहम्मद रफी उर्फ नब्बू। ये पीड़ित महिला का साथी। ऑडियो टेप में दारोगा नहीं बल्कि इसकी आवाज है। तहकीकात से पता चला कि पीड़ित महिला ने नब्बू के साथ मिलकर दारोगा को फंसाने का प्लान बनाया। नब्बू ने महिला के नंबर पर कॉल की, जिसे महिला ने रिकॉर्ड किया। नब्बू दारोगा बनकर बात करता रहा। असली बात ये कि कॉल एक गलत कॉल आई, बोले कि आप दरोगा जी बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं दरोगा जी बोल रहा हूँ, बताइए क्या बात है। करने का मैं समझ नहीं पाया। मैंने कहा सर मैंने क्या हो गया? बोले ऐसी मेरे बात हो गई, मेरे साथ कुछ कांड हो गया और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। नहीं कि वो समझ नहीं पा रहे? नहीं, मैं समझा। उसने मुझे मजबूर कराने ने मुझे पूरी सारी बात बताई उसने मुझे करने के बाद कि दरोगा जी को फांसना है। हाँ। रामपुर की पुलिस ने पीड़ित महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। आज का अगला वायरल आपके मतलब का है। जीएसटी को लेकर सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल हो रही हैं। उनमें से एक बड़ा ही चौंकाने वाला यहां पर वायरल है। दावा यह है कि जीएसटी के लागू होने के बाद मीट सस्ता हो जाएगा और पूजा सामग्री की कीमत बढ़ जाएगी। मतलब मीट सस्ता और पूजा महंगी।
दावा यह है कि जीएसटी के तहत पूजा सामग्री पर 18% टैक्स लगेगा, लेकिन मीट को टैक्स फ्री कर दिया गया है। वायरल मैसेज पढ़कर लोग हैरान हैं। तो क्या है सच्चाई? जीएसटी में सस्ता मांस और महंगी पूजा का क्या है सच? यह हम आपको इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर जीएसटी को लेकर एक खबर जंगल की आग की तरह वायरल हो रही है। दावा ये कि जीएसटी के लागू होने के बाद मांस सस्ता और पूजा सामग्री महंगी हो जाएगी। वायरल मैसेज में बताया जा रहा है कि जीएसटी के तहत मांस पर 0% टैक्स है, वहीं पूजा सामग्री पर 18% टैक्स लगने वाला है। व्हाट्सएप पर वायरल मैसेज में लिखा है, मांस पर 0% जीएसटी, पूजा सामग्री पर 18% जीएसटी। क्या चाहती है सरकार? कि सभी लोग मांसाहारी हो जाएं और पूजा पाठ बंद कर दे? आशुतोष त्रिपाठी ने फेसबुक पर लिखा। इस हिंदूवादी सरकार में पूजा सामग्री पर 18% जीएसटी और मांस पर 0%। जयशिव शर्मा पूछ रहे हैं, कोई बताएगा कि मांस पर कितना जीएसटी लगाया गया है? सतवीर सिंह ने लिखा है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों पर 12% जीएसटी और मांस टैक्स फ्री। फिरंगियों, कुछ प्रकाश डालो इस पर। इस तरह मनीष कुमार यादव ने लिखा, मीट को टैक्स फ्री करने और पूजा सामग्री पर 18% टैक्स लगाने वाली हिंदूवादी सरकार का समर्थन करूं या विरोध? कृपया मार्गदर्शन करिए। रमेश मेघवाल ने तो प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाकर लिखा, हिंदू हृदय सम्राट मोदी जी ने पूजा सामग्री पर 18% जीएसटी और मांस पर 0%। वहीं विजय जाट इसे मूर्खतापूर्ण फैसला बता रहे हैं। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज को धार्मिक रंग तक दे रहे हैं, जिसे हम आपको नहीं दिखा सकते। इस वायरल मैसेज को जिसने भी पढ़ा वो नाराज है। तो सवाल है, क्या वाकई जीएसटी के बाद पूजा पाठ महंगा हो जाएगा? क्या पूजा सामग्री पर 18% टैक्स लगने वाला है? क्या जीएसटी लागू होने के बाद मांस टैक्स फ्री हो जाएगा? क्या है सस्ते मांस और महंगी पूजा का सच? सोशल मीडिया पर इस मामले को लोग धर्म से जोड़कर देख रहे हैं। लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। इसलिए इंडिया टीवी ने इस वायरल खबर की तहकीकात इंडिया टीवी संवाददाता सौरभ श्रीवास्तव से शुरू कराई। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें जीएसटी टैक्स का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि मोदी सरकार जो 18% जीएसटी टैक्स मांस पर ना लगा करके पूजा सामग्री पर लगा रही है और वहीं मांस को टैक्स फ्री कर दिया गया है। उसी की पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर और आइए अब जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार माजरा क्या है और जो पूजा सामग्री बेचने वाले हैं उनसे खुद चलकर बात करेंगे और वही इसकी सच्चाई बताएंगे। हमें सबसे पहले यह पता करना था कि क्या वाकई में जीएसटी के लागू होते ही पूजा सामग्री की कीमत बढ़ जाएगी। ये जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम सबसे पहले पहुंची पूजा की सामग्री बेचने वाली दुकानों पर। पूछा कि क्या उन्हें ऐसा इल्म है कि जीएसटी लागू होने के बाद पूजा के सामान महंगे हो जाएंगे। ये 131 रुपए की थाली होती थी, अब ये 151 रुपए के आसपास की बैठेगी 1 जुलाई से। अब 131 की होती थी और आगे से 1 जुलाई से 151 की हो जाएगी। जैसा कि ये पूजा सामग्री बेचने वाले हैं, ये करीब 20 साल से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं और बता रहे थे कि जो ये हमारे हाथ में थाली है ये करीब 131 रुपए की थाली इस समय मौजूदा समय में ये बेचते हैं ग्राहकों जो भी यहाँ पर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आता है और 1 जुलाई से इसी थाली की कीमत करीब 151 रुपए हो जाएगी। पूजा सामग्री बेचने वाले ज्यादातर दुकानदारों से बात करने के बाद एक बात समझ में आ गई कि जीएसटी के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। इन लोगों ने कहीं सुनी बातों को सच मानकर अपनी धारणा बनाई है। लोग सोशल मीडिया पर वायरल मैसेज पर यकीन कर रहे हैं। इंडिया टीवी की टीम ने इसके बाद मीट शॉप का रुख किया। हमें अब यह पता करना था कि जीएसटी का असर मीट पर क्या होने वाला है। जो एक वायरल मैसेज चल रहा है कि जो मीट और मांस हैं उन पे टैक्स फ्री कर दिया गया है, पूजा सामग्री पर रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो आप बताएं कि क्या कच्चे मांस पे से कोई असर पड़ेगा? कच्चे माल पे जीएसटी नहीं है हमारे लागू। जो आपका पका हुआ होगा, जो होटल वगैरह वहाँ जीएसटी लगेगा। नॉन वेज पे कच्चे पे कोई जीएसटी नहीं है। तो कच्चे मांस में अगर हम बकरे का मांस बोलें या मटन जिसे कहते हैं और चिकन का बोलें, क्या ये दोनों पे ही जो रेट पे कोई असर नहीं पड़ेगा? दोनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा।